हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 30 जिसका नाम है मोगली रिटर्न्स टू द वर्ल्ड ऑफ मैन। चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, दिया गया है हाउ डिड मोगली हेल्प वॉल्फ्स ऑफ पैक, यानी भेड़ियों के जो झुंड थे उनको जो मोगली था किस तरह हेल्प करता था। आंसर देखते हैं। मोगली हेल्प द वॉल्फ ऑफ द पैक बाय पिकिंग द लॉन्ग थॉर्न्स आउट ऑफ देयर पास एंड बर्ड्स आउट ऑफ देयर कोर्ट्स। अब जो मोगली था ना, वो भेड़ियों को किस तरह हेल्प करता था। अगर उनके पंजे में कोई कांटे वगैरह कील वगैरह लग जाते थे या धंस जाते थे तो उनको वो निकालता था। इस तरह उन भेड़ियों का ये जो मोगली है हेल्प करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो है ट्रू। टिक द करेक्ट आंसर है, बट इसमें से ए एंड बी है। तो देखते हैं। द वर्ड इन कलर मीन नो वन वांटेड टू अनॉय हिम, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड नोबडी केयर टू क्रॉस बगीरा पाथ, यानी कोई भी उस जंगल में जितने भी जानवर थे वो बगीरा के रास्ते में क्यों नहीं आना चाहते थे। आंसर देखते हैं। नोबडी केयर टू क्रॉस बगीरा पाथ बिकॉज दे वर ऑल स्केर्ड ऑफ हिम, क्योंकि जितने भी जानवर होते थे ना वो डरते थे बगीरा से, जितने भी जंगल में जानवर होते थे। फॉर ही वॉज एज अ कनिंग एज अ जैकॉल, एज बोल्ड एज द वाइल्ड बफेलो एंड अ डेंजरस एज अ वांडर्ड एलिफेंट, यानी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। यानी हाथी जितना उसके पास बल था और उसकी जो बॉडी का है, ठीक है, वो बफेलो मतलब बहुत ही बड़ी थी, जो कि बहुत ही डेंजरस था, इसीलिए उसके रास्ते में कोई भी जानवर नहीं आता था बगीरा के रास्ते में। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द मोगली रिएक्शंस व्हेन बगीरा वार्नड हिम दैट शेर खान वुड किल हिम समडे, यानी जब बगीरा होता है मोगली से कहता है कि जो शेर खान है तुम्हें ढूंढ रहा है, किसी दिन तुमको जान से मार देगा, तो मोगली का क्या रिएक्शन होता है इस बात को सुनकर। When Bagheera warned Mowgli that Sher Khan would kill him someday, he took the warning very lightly. जब ये बातें कहता है ना बगीरा से, बगीरा जो कहता है मोगली से कि तुमको जो शेर खान है वो जान से मारना चाहता है, तो वो इसको बहुत ही लाइटली लेता है, ठीक है, सीरियस नहीं लेता है मोगली। He said, और उसने कहा that शेर खान was only a loud mouth with a long tail, और उसने कहा कि जो शेर खान है सिर्फ वो दिखने में लगता है, ठीक है, मतलब कि उसके पास कोई भी हम बोल सकते हैं पावर नहीं है या ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक नहीं है। ही सेंस्ड नो डेंजर फ्रॉम द टाइगर, वो बिल्कुल भी नहीं डरता था उस शेर खान से जो मोगली था। क्वेश्चन नंबर 5 है कुड मोगली काउंट, क्या जो मोगली है वो काउंट कर सकता था, काउंटिंग कर सकता था, यानी गिन सकता था। हाउ डू यू नो, तो आंसर देखते हैं। व्हेन बगीरा आस्क्ड हिम टू हाउ ऑफ्टन ही हैड वार्नड हिम दैट शेर खान वाज हिज एनिमी, मोगली रिप्लाइड दैट ही हैड वार्नड हिम एज मेनी टाइम्स एज देयर मस्ट नट्स ऑन द palm ट्री, यानी जब बगीरा कहता है, यानी अब बगीरा क्या होता है, वो कहता है मोगली से कि मैंने तुमको कई बार समझा चुका हूँ कि जो शेर खान है तुम्हें जान से मारना चाहता है, लेकिन तुम इसके बावजूद भी नहीं मानते हो। तो वो जवाब देता है मोगली कि मैं भी शेर खान को कितनी बार मैं समझा चुका हूँ कि जितने पेड़ पर, यानी जो नारियल हुए हैं, जितने भी नारियल हैं, मतलब कि उससे ज़्यादा बार मैं शेर खान को भी बता चुका हूँ, ठीक है। दिस सो दैट मोगली डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, इसीलिए जो मोगली है वो इससे पता चलता है कि जो मोगली को उसको काउंटिंग नहीं आती थी, क्योंकि वो एग्जाम्पल लेता है जितने भी एक हम बोल सकते हैं नारियल का पेड़ है उस पर नारियल है, तो वो काउंट करके नहीं बताता है 2 बार 4 बार, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो मोगली है उसको काउंटिंग नहीं आती थी। क्वेश्चन 6 है वाई डिड शेर खान वांट टू किल मोगली, जो शेर खान था वो मोगली को क्यों जान से मारना चाहता था। वाई डिड बगीरा थिंक ही वॉज लाइकली सक्सीड दिस टाइम, और जो बगीरा है वो क्यों सोचता था कि कभी ना कभी जो शेर खान है वो मोगली को जान से मार देगा। देखते हैं। शेर खान हैड अटैक्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल कैंपिंग इन द जंगल, एज द पीपल रन अवे अ चाइल्ड एस्केप इनटू द वुड्स। एक बार क्या हुआ था, शेर खान जो था ढेर सारे लोगों के ऊपर अटैक किया था, इंसान लोगों के ऊपर, और सारे जो इंसान थे वो भाग गए थे, लेकिन ये जो एक बच्चा जो था वो झाड़ियों में छिप गया था, ठीक है, खो गया था, और उस बच्चे को किसने अडॉप्ट किया था, वुल्व्स यानी भेड़ियों ने अडॉप्ट किया था। द चाइल्ड वॉज अडॉप्टेड बाय द फैमिली ऑफ वुल्व्स एंड मदर वॉल्व्स नेम्ड हिज मोगली, और जो फैमिली के लोग होते हैं उस भेड़िए के उसका नाम मोगली देते हैं। शेर खान वांटेड टू किल मोगली बिकॉज ही बिलीव दैट दो द बॉय वाज राइटफुली हिज प्रे, और इसके बाद से शेर खान इसलिए मोगली को मारना चाहता था क्योंकि वो सोचता था कि जो मोगली है वो मेरा शिकार था, और वो किसके हाथों में चला गया है, भेड़ियों के हाथों में चला गया है। क्वेश्चन 7 है हाउ हैड शेर खान इंश्योर दैट सपोर्ट ऑफ द वॉल्व्स, अब यहाँ पे जो शेर खान है वो क्यों चाहता था हेल्प भेड़ियों का,
तो आंसर देखते हैं। शेर खान हैड कम टू बी ग्रेट फ्रेंड विद द यंगर वॉल्व्स ऑफ द पैक हु फॉलोड हिम फॉर द स्क्रैप ऑफ मीट्स। यानी शेर खान जो था वो भेड़ियों का दोस्त बनना चाहता था। कौन सी भेड़ियों के? जो यंग थे, जो कि वो थोड़ा बहुत मीट खाना चाहते थे। तो वो लालच देता था शेर खान कि अगर तुम मेरे मतलब कि मेरे झुंड में रहोगे या मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें फ्री का मीट खाने के लिए दूंगा बिना मेहनत किए हुए। ही वुड आल्सो फ्लैटर देम बाई कॉलिंग देम फाइन यंग हंटर्स। और वो चापलूसी करता था शेर खान कि तुम लोग बहुत ही अच्छे यंग हंटर हो। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 का ए आंसर है मोगली सेड दिस टू बगीरा। क्वेश्चन 9 है व्हाट वाज द रेड फ्लावर। रेड फ्लावर क्या था? व्हाई डिड बगीरा आस्क मोगली टू गेट इट। और जो बगीरा है वो क्यों कहता है मोगली उस रेड फ्लावर को लेने के लिए। वेयर डिड मोगली गेट इट फ्रॉम। और जो मोगली है वो रेड फ्लावर उसको कहाँ पे मिलता है। हाउ डिड ही लर्न टू टेंड इट। और जो मोगली है उस रेड फ्लावर को कैसे अपने पास रखे वो कैसे सीखा। देखते हैं। द रेड फ्लावर वॉज अ फायर। जो रेड फ्लावर था क्या था? एक तरह से आग था, फायर था। बगीरा आस्क मोगली टू गेट इट बिकॉज एवरी एनिमल फियर्स फायर। यानी जो बगीरा है वो मोगली को कहता है कि तुम एक फायर ले लो, मतलब कि तुम फायर, अगर तुम्हारे पास आग रहेगी, ठीक है, तो सब जानवर डरेंगे तुमसे। नो एनिमल वुड बी एबल टू ओवर पावर मोगली इफ ही हैड अ फायर विद हिम। अगर मोगली के पास फायर रहेगा, आग रहेगी, तो कोई भी साहस नहीं कर पाएगा मोगली के तरफ अटैक करने के लिए। मोगली गॉट इट फ्रॉम द नियर बाई विलेज। जो मोगली है उसको आग कहाँ से मिलती है? बगल में एक गांव रहता है, वहाँ से उसको एक आग मिलती है। मतलब एक आग नहीं, मतलब वहाँ पे आग जलता हुआ रहता है, वहाँ से वो ले लेता है, ठीक है। और वो जो आग थी कहाँ पे थी? एक अंगीठी में थी, एक चूल्हा में था, वहाँ से वो आग ले लेता है। He had learned to tend it by scratching, watching how a woman fed the fire in the night with the coal and blew it to keep it burning। यानी जो मोगली है वो क्या करता है एक्चुअली में, वो सीखता है, देखता है किसी एक वुमेन को कि वो आग जला रही तो होती है, ठीक है, कोयले का यूज करके। सेम उसी तरह से जो मोगली है देखकर सीख जाता है कि हमें अगर आग को, ठीक है, जिलानी हो या हमें आग को हम बोल सकते हैं वो हमेशा जलता रहे तो हमें क्या यूज करना चाहिए, इसीलिए वो वहाँ से सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हु saw a woman get up to feed it in the night with black lamps। किसने देखा, ठीक है, वुमेन को जो कि वो आग जला रही थी कोयले से। Who was he? कौन था? He was मोगली। मोगली ने देखा उस वुमेन को आग जलाते हुए। What is it? It क्या था? It बेसिकली क्या है? एक आग है। It was a fire on the hearth। एक चूल्हे में एक आग थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, सी देखते हैं। Where was he when he saw this? और मोगली कहाँ पे था, ठीक है, और वो कहाँ पे उसको देखा। सो मोगली वॉज नियर बाय विलेज इन द जंगल पीपिंग थ्रू अ विंडो ऑफ हट। अब जो मोगली था वो कहाँ पे था? जंगल में था, और जंगल के पास में एक गांव था। गांव के में एक हम बोल सकते हैं गांव था, वहाँ पे एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में घुसकर वो क्या करता है, छिप कर एक दरवाजे से देखता है, मतलब एक खिड़की से देखता है। ही सॉ फायर ऑन द हर्थ। और वो एक आग को देखा, मतलब कि आग जलते हुए देखा चूल्हे में। ही सॉ द हाउ ए वुमेन फेड इट एट नाइट विद कोल। और वो देखता है वो जो वुमेन होती है किस तरह से उस आग को जलाती है कोयले की मदद से, वो वहाँ से सीखता है। डी देखते हैं व्हाट वर द ब्लैक लैम्प्स। ब्लैक लैम्प्स क्या है? सो ब्लैक लैम्प्स वर लैम्प्स ऑफ द कोल। यानी कोयला का यूज करके जलता हुआ आग को ही ब्लैक लैम्प यहाँ पर कहा जा रहा है। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी वाई वॉज अकेला बींग कॉल्ड द डेड वॉल्व्स। यानी इस स्टोरी के एंड में जो अकेला है, जो वोल्फ का लीडर है, उसको डेड वोल्फ क्यों कहा जा रहा है? सो इट वाज द लॉ ऑफ द पैक। यानी ये मतलब पूरी तरह से क्या था, एक लॉ था, रूल था पूरे झुंड का, दैट वंस देयर लीडर्स हु मिस्ड हिज किल ही वाज रेफर्ड टू एज डेड वोल्फ एज अ लॉन्गर एज। अगर कोई भी वोल्फ किसी भी जानवर को मारने में, ठीक है, मिस कर जाता है तो उसको डेड वोल्फ कह के बुलाया जाता था। ऐसा रूल था वहाँ पे। Which was not for long. By the end of the story, Akela was being called the dead wolf because he had missed his kill। यानी लास्ट में इसको क्या बोला जाता है? डेड वॉल्फ बोला जाता है, क्योंकि जो अकेला था ना वो किसी जानवर को मारने जा रहा था और वो मिस कर दिया, उसको बोलते हैं डेड वॉल्फ। क्वेश्चन 12, डिड अकेला फील एनी अफेक्शन फॉर मोगली। क्या अकेला जो था वो कोई अफेक्शन यूज कर रहा था, मतलब कि फील कर रहा था मोगली के लिए? Answer with example from this story. Yes, Akela felt a lot of affection for Mowgli. To begin with, Akela was the leader of the pack of the wolves that accepted their little boy in their pack after he was adopted by the mother wolf. Then, along with father wolf, Bagheera and Baloo, Akela taught Mowgli the way of the jungle. हम बहुत ही ज़्यादा वो चाहता था किसको? मोगली को। और वे जो मोगली है ना,
वो भी क्या करता था, तौर तरीके सीखता था। किसके द्वारा? वुल्फ की जो फैमिली थी उसके द्वारा, ठीक है। तौर तरीके सीखता था, किस तरह से जंगल में रहना है, किस तरह से जानवरों के साथ रहना है। और पूरे जो ग्रुप में कौन कौन थे, वुल्फ, बगीरा जो था वो, बगीरा, बल्लू, अकेला, ये सारे सारे क्या थे, एनिमल्स थे। और उसको सिखाते थे सारे पैतरे, रूल्स वगैरह सिखाते थे जंगल्स के। बी है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर रीड करना है और आंसर करना है। तो यहाँ पे दिया है छोटा सा पैराग्राफ है, देयर इज नो वन इन द जंगल दैट नो दैट आई बगीरा कैरी दैट मार्क ऑफ द कॉलर। यानी इसमें कह रहा है बगीरा कि मेरे पास क्या है, एक मार्क है, कोई भी नहीं जानता है मेरे इस मार्क के बारे में जो मेरे कॉलर पे बना हुआ है, मेरे गर्दन पे बना हुआ है। व्हाई डिड बगीरा शेयर दिस सीक्रेट। यानी जो बगीरा होता है ये सीक्रेट क्यों बताता है। तो देखते हैं, बगीरा शेयर दिस सीक्रेट विथ मोगली टू persuade with that he must return to the world of the men just as Bagheera had returned to the jungle। यानी वो सीक्रेट इसलिए बताता है मोगली से क्योंकि बगीरा है वो जानता था कि जो मोगली है वो इंसान का बच्चा है, और जो मोगली है अभी ये छोटा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो इंसानों के बीच में चला जाएगा जीने के लिए। बगीरा दैट पंथर वॉज नॉट मीन टू लिव इन द केज मैन एज टॉय। और बगीरा जानता था, बगीरा जो था ना वो पहले सर्कस में काम करता था, लोग उसको ज़बरदस्ती क्या करते थे, सर्कस में काम करवाते थे, और वहाँ से किसी तरह से भाग कर वो जंगल में आया था। तो वो भी जानता था कि जो मोगली है वो भी एक टाइम आएगा जो कि वो लोगों के बीच में जाएगा, इंसानों के बीच में जाएगा और वहाँ पर रहेगा। इसीलिए वो सारा सीक्रेट बताता है मोगली को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी है, डिड इट हेल्प टू कन्विंस मोगली टू टेक एक्शन बगीरा वांटेड टू टेक। क्या ये जो बातें कहा बगीरा ने तो वो एक्शन लेना चाहा जो मोगली है। तो आंसर देखते हैं, मोगली वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय दिस एज ही स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एनी वुल्फ वुड सपोर्ट शेर खान। नहीं, जो मोगली है वो क्या किया, वो कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन वो जो मोगली था काफ़ी कंफ्यूज था आखिर में कि जो वुल्फ है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है शेर खान को। ठीक है, बगीरा हैड टू फर्दर एक्सप्लेन टू मोगली व्हाई मोस्ट मेंबर ऑफ द पैक वुड टर्न अगेंस्ट हिम टू मेक हिज पॉइंट। आखिर में जो बगीरा था वो, जो मोगली था वो समझ में नहीं पा रहा था, क्योंकि ढेर सारे जो वुल्फ होते हैं ना वो किसकी तरफ चले जाते हैं, वो शेर खान की तरफ से चले जाते हैं लड़ने के लिए। सी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड मोगली नो बिफोर बगीरा टोल्ड हिम दैट अकेला हैड मिस्ड हिज किल, हाउ डू यू नो। क्या मोगली जानता था बगीरा के बताने के पहले जो अकेला है वो मिस्ड कर दिया था अपने किल को, मतलब कि अपने जानवर को, मतलब जिस पे वो अटैक करने जा रहा था। आंसर देखते हैं, व्हाइल मोगली रन टू द नियर बाई विलेज टू गेट द रेड फ्लावर और फायर हिट हियर ऑफ एल ऑफ द पैक हंटिंग विद द यंग वुल्फ एंड शाउटिंग ऑफ देयर ओल्ड लीडर। अब क्या होता है, जब मोगली जाता है फायर लेने, आग को लाने के लिए अपने गांव के बगल में, तभी वहां पे उसको आवाज़ सुनाई देती है कि जो अकेला जो था ना वुल्फ, उसके जो पूरी झुंड थी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपस में फाइट करते हैं, लड़ते हैं, 2 टीम रहते हैं। तभी क्या होता है कि जो अकेला होता है वो क्या करता है, अटैक करता है किसी के ऊपर जान से मारने के लिए, और वो भाग जाता है, मिस कर जाता है, वो चीज़ें नहीं कर पाता है। ठीक है, तब जाकर उसको पता चलता है मोगली को। क्वेश्चन 2 है, स्ट्राइक फर्स्ट एंड देन गिव टंग मीन्स स्ट्राइक फर्स्ट एंड देन शेयर फीलिंग्स, हाउ डिड द वुल्फ्स बिहेवियर इलस्ट्रेट दिस। स्ट्राइक फर्स्ट एंड देन गिव टंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो देखते हैं। स्ट्राइक फर्स्ट एंड देन गिव टंग का मतलब होता है वॉज द कनिंग पॉलिसी ऑफ द वुल्फ्स। ये एक तरह का पॉलिसी था किनके बीच में, जानवरों के बीच में, भेड़ियों के बीच में। दे डिड नॉट लेट मोगली नो दैट दे वर आफ्टर हिज ब्लड। वे नहीं जानना चाहते थे कि जो मोगली है, ठीक है, वो बेसिकली उनका एक क्या है, उनका एक भोजन है या उनका एक शिकार है। He would only have found out once Akela missed his kill had it not been for Bagheera timely warning. Mowgli would have been handed over to Sher Khan. यानी इसमें क्या था ना, जब जो टीम बन गई तो वो लोग चाहते थे, जो भेड़िए लोग थे शेर खान की तरफ से जो थे, वो चाहते थे कि जो मोगली है उसको शेर खान को दे दिया जाए, लेकिन कुछ और लोग थे वो चाहते थे जो मोगली है वो शेर खान को ना दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ बगीरा। बगीरा के बारे में आप बताइए। सो बगीरा कौन था, पैंथर था एक, और वे काफ़ी ट्रू वेल विशर ऑफ द मोगली था। ही पेड विद अ बुल फॉर द बॉय टू बी एक्सेप्टेड इन द पैक। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था कि उसको मोगली को रख लिया जाए अपने झुंड में।
बगीरा अलॉन्ग विद फादर वॉल्फ एंड बल्लू द बियर टॉट मोगली द वे ऑफ द जंगल। और जितने भी बगीरा मतलब जितने भी जानवर थे, कुछ जो जानवर थे वो बगीरा के साथ मोगली के साथ में थे, बगीरा बल्लू, ठीक है, वे सारे सारे तौर तरीके सिखाते थे किसके बारे में, जंगल के बारे में। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अकेला। अब यहाँ पे अकेला कौन था, ठीक है, सो अकेला कौन था, अकेला लोन वॉल्फ एक तरह का भेड़िया था और ये लीडर था किसका, अपने झुंड का। वेन मदर वॉल्फ एंड फादर वॉल्फ एडॉप्टेड मोगली, जब एडॉप्ट किया गया था मोगली को, ही टॉट द वे ऑफ द जंगल टू द मोगली, उसको सिखाया गया था मोगली को तौर तरीके जंगल के बारे में। शेर खान वॉज वेटिंग फॉर हिम टू मिस हिज किल बिफोर अटैकिंग द मोगली। सबसे पहले चाहता था शेर खान कि मैं अकेला को मारूं जान से, इसके बाद से मैं मोगली को जान से मारूं, ठीक है, ये पूरी प्लानिंग थी उन लोगों की। सो ये थी पूरी क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।